बेटा मैंने कितने बच्चे देखे हैं जो शुरुआत में सीरियस नहीं होते, लास्ट के फंड्स में कमबैक करते हैं, टॉप 100 में रैंक निकालते हैं, टॉप 500 के अंदर रैंक निकालते हैं। तो उनको एकदम कस के एकदम किसना पड़ेगा। शाम हुई, खाना पीना खाया, फ्रेश हुए, वापस आए, कॉपी पेन उठाया, लग गए वापस। फिर रात में आओ वापस बैठो, रात में आओ वापस बैठो। तुमको बेटा सच बताऊं, दिल से बताऊं, इसके बाद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। अगर सच में तुम्हारा सपना है, रियल में बेटा, मजाक में नहीं। एक तो होता है मजाक में बोल देना कि मुझे तैयारी करनी है, एक होता है मजाक में बोल देना मैं डॉक्टर बनूंगा। रियल में बेटा सच्चे दिल से ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा अगर सपना है, क्या तुम 8 घंटे पढ़ सकते हो? कम से कम 8 घंटे मिनिमम। अब ये सवाल उठता है, हो जाएगा बेटा। मैंने कितने बच्चे पीडब्ल्यू के देखे हैं जो शुरुआत में सीरियस नहीं होते, लास्ट के फंड्स में कमबैक करते हैं, नीट के अंदर टॉप 100 में रैंक निकालते हैं, आईआईटी के अंदर टॉप 500 के अंदर रैंक निकालते हैं। यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, आओ मैं तुमको ब्रेक डाउन समझाता हूँ थोड़ा। अब इसको बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ डिवाइड किया है। वो ये है कि बच्चा लेक्चर तो मूवी की तरह एंजॉय करता है, देख लिया, बड़ा मजा आया, सब समझ में आया, क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहे हैं, एग्जाम फिर भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि बच्चा खुद से प्रैक्टिस नहीं करता है। बच्चा लेक्चर्स तो बड़े मजे से देखता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस आता है, प्रैक्टिस ही नहीं किया। शाम हुई, खाना ना खाओ, फ्रेश हो लो, खाना पीना खाया, फ्रेश हुए, वापस आए, कॉपी पेन उठाया, लग गए वापस। फिर रात में आओ वापस बैठो, रात में आओ वापस बैठो। अब फिर से मेहनत करते हैं, पर बेटा जितना सुनने में मजा आ रहा है ना, करने में उतना ही डिफिकल्ट होगा। कि आप जितनी भी चीजें पढ़ते हो बेटा, उसका 90% ना आप 7 दिन के अंदर भूल जाते हो। रिविजन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कैंडिडेट्स। आप अपने दोस्तों से पकड़ना, आप उन बच्चों को पकड़ना जो आईआईटी या नीट का एग्जाम इस साल दिए हैं, और आप उनसे एक चीज पूछना कि भैया दीदी क्या आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट था? वो कहेंगे हाँ मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट था। तो आपका क्या आईआईटी निकल गया? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर पाया, याद नहीं आ रहा था एग्जामिनेशन हॉल में। पढ़ा तो सब था, क्लास के अंदर जब सर ने पढ़ाया था समझ में भी आया था, एक एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एग्जाम में याद ही नहीं आया। क्या प्रॉब्लम? रिविजन। रिविजन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपने एक हफ्ते में जितना भी पढ़ा ना बेटा, 90% चीजें तो आप भूल जाते हो, सिर्फ 10% बचता है। रिविजन करेंगे दबा के, फिर रिविजन करेंगे। मान लेते हैं इस हफ्ते आपका फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म हो गया। लेट अस से हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में ऐसा होता था, ये फर्स्ट लॉ में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इनर्शिया कैसे सवाल आते हैं, एक्सेलरेशन कैसे सवाल आते हैं। ये सेकंड लॉ तेने पढ़ लिया, ये सेकंड लॉ के ये क्वेश्चन, ये थर्ड लॉ के क्वेश्चन, ये देख पुली वाले क्वेश्चन, ये देख आपके इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन, ये देख सीडो फोर्स वाले क्वेश्चन। कोई भी बच्चा जो हिम्मत नहीं रखता है ना वापस लड़ने की, मैं आपसे बेटा रिक्वेस्ट करूंगा आना मत। आपका मैं फीडबैक भी नहीं लूंगा। जो बच्चा एक्चुअल दिल से फाइटर है ना, 9, 5, 14, 2, 16 घंटे एक चैप्टर पे अपने को कितने मिले थे? 30 घंटे। अभी भी 14 आवर्स, 14 घंटे अभी भी आपके बचे हुए हैं, जिसमें आप बेटा सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, रिवीजन खुद से भी कर सकते हो। तुमको बेटा सच बताऊं, दिल से बताऊं, इसके बाद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। ये 16 आवर्स एक्चुअली इनफ होंगे, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड। ये 14 आवर्स में तुम थोड़ा ऊपर नीचे भी कर गए ना, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे चीजें संभल जाएगी। पर यहाँ तुमने ऊपर नीचे किया ना बेटा, फिर अब समय नहीं है। मैंने हमेशा बच्चों को एक ही चीज बोली है कि जीवन अगर आप किसी के लिए जीना चाहते हो तो अपने माँ बाप के लिए जियो। अब ये बात ना मुझे भी बहुत लेट रियलाइज हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चे हो सके तो मेरे कहानियां सुन के पहले रियलाइज करें। इफ यू वांट टू डेडिकेट योर लाइफ टू वन पर्सन, डेडिकेट इट टू योर फादर एंड योर मदर। हमारे बीच ऐसी बहुत सी लड़कियां मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी महान स्त्रियां मौजूद हैं जिन्होंने जीवन में इस तरह की हरकत ना करके अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर मेहनत की है, और बेटा आप जितना ही संघर्ष किया है। और सच बोलूं, कुछ केस में शायद आपसे ज्यादा भी संघर्ष किया, कई केस। एक टाइम था मेरी मम्मी साड़ी की दुकान में जाती थी, साड़ी वाला पूछता था बजट क्या है मैम, बजट क्या है? तो मम्मी बोलती थी 700 के अंदर दिखा दीजिए, तो 700 के अंदर साड़ियाँ दिखाता हूँ। मम्मी सबसे सस्ती साड़ी छाट के ले आती थी। आज मेरी मम्मी दुकान पे जाती है तो बोलती है साड़ी दिखाई, बोलती है बजट क्या है? कहती बजट की दिक्कत नहीं है, आप दिखाइए। और फिर वो किसी की रेंज की साड़ी निकालता, मम्मी आज दाम नहीं पूछती, साड़ी उठाती कहती है इसको लेना है। इसमें गर्व होता है मुझे। जिस दिन आपको ऐसा लगे ना कि लड़कियां ऐसी होती है वैसी होती है, एक बार देख लीजिएगा आपके घर में आपकी एक माँ भी है, वो भी एक औरत है, आपकी बहन भी है, वो भी एक लड़की है। आई रिक्वेस्ट ऑल द बॉयज कि अगर आज के टाइम पे भी आप गर्ल्स को बुली कर रहे हो, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि लड़कियां एक्चुअली सोसाइटी में हमारे बराबर का प्लेस पाएं।